आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक ग्राफ से जुड़ा हुआ है, और जब वो टॉपिक ग्राफ से जुड़ा हुआ है तो इसका एक 6 नंबर का सवाल आएगा। हमारे RSCIT उदयपुर द्वारा एक ब्लूप्रिंट जारी हुआ कुछ समय पहले, और उस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही पेपर आएगा, तभी वो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। अगर ब्लूप्रिंट के आधार पर पेपर नहीं आता या वैसे पेपर नहीं बनता तो ब्लूप्रिंट जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। मेरे कहने का मतलब ये कि सेम वैसा का वैसा पैटर्न रहेगा। तो ब्लूप्रिंट में 6 नंबर के हमारे 4 क्वेश्चन आए। उनमें एक ग्राफ आएगा, उसके अलावा एक रचना से जुड़ा हुआ सवाल आएगा, एक गुणनखंड का सवाल दे रखा है, एक फील्ड बुक की मेंसुरेशन प्रश्नावली उससे जुड़ा हुआ सवाल है। इससे पहले हमने फील्ड बुक को पढ़ा कि फील्ड बुक में महत्वपूर्ण चीज क्या है, उससे सवाल कैसे बनता है और किस प्रकार का सवाल हमारी परीक्षा में आ सकता है। आज हम अध्ययन करेंगे ग्राफ के सवाल की। देखो, वैसे ग्राफ को आप देखोगे तो सबसे इजी प्रश्नावली है ग्राफ। 100% ग्राफ आएगा और 2 ग्राफ में से एक अथवा में आएंगे दो में से आपको एक करना है। और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखते हो तो मैं आपको बिलीव के साथ कहता हूं कि आप ग्राफ के क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करते हो। जब ग्राफ का सवाल करते हैं तो 2-3 चीजें हमें महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है, और वो चीजें हैं, एक तो सबसे पहले आपको ग्राफ की जो स्केल दे रखी है, जो मान दे रखा है, उस मान को ध्यान रखना है। ध्यान रखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि मान कहां से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट होने के बाद में उसका अंतराल कैसा है। कई बार मान 2000 से स्टार्ट हो जाता है और फिर 3000, 4000, 5000, अंतराल 1000 है, लेकिन वैल्यू 2000 से स्टार्ट होती है और हम गलती कर देते हैं, उसको 2000 से स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना है। हमें स्केल में एक ऐसी वैल्यू लेकर आनी है जो बराबर अंतराल के साथ चले, उसके अंतराल में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है कि हम पैमाना मानना है, एक्स अक्ष पर मानना है और वाई अक्ष पे मानना है। जो इंग्लिश मीडियम है वो पैमाने की जगह आप स्केल लिख सकते हो, उस स्केल के आधार पर ही हम इसको पैमाना मान सकते। अब देखो, जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि देखो, ये हमारा मूल बिंदु है जिसे हम कहते हैं O या 0 कह सकते हो। इसके बाद में आपको ये नीचे वाली जो लाइन दिखी है, इस पर आपको फ्री माइंड होकर अधिकतम से अधिकतम लाइन खींचनी है, और वो लाइन खींचकर यहाँ तीर का निशान लगाना है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, इधर भी लाइन खींचनी, ऐसे ऊपर भी एक लाइन खींचनी है और ऊपर भी लाइन खींचकर यहाँ तीर का निशान लगाना है। इतना तो कार्य कर सकते हो। जब कार्य करते हो तो बड़े स्वस्थता से आपको करना है। जब ये लाइन आप खींच देते हो स्केल की सहायता से, तो यहाँ आपको लगाना x, बड़ा X लिखना है। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक्सिस लिखोगे या वाई एक्सिस लिखो, लेकिन यहाँ X लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, y। ये दोनों बड़े अक्षर में आने चाहिए। बोलो आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। अब हमें कार्य स्टार्ट करना है अपने ग्राफ का। आप देखो, ये 1000 है, ये 2000 है, ये 3000 है, ये 4000 है, ये 5000 है, ये 6000। इसमें 1000 से स्टार्ट हुआ है और 1000 इनका अंतराल है, तो हमें इसका कोई लफड़ा चिंता वाली आवश्यकता नहीं। उसके बाद में आप देखोगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 नंबर 10 से स्टार्ट हुआ और इनका अंतराल भी कितने का है, 10 का। तो हमारी चिंता वाली बात नहीं, ये बहुत इजी सवाल है। तो यहाँ आपको एक लाइन लगानी है इस बिंदु पर, एक इस पर लगाना है, एक इस पर लगाना है, एक इस पर लगाना है, सब पर एक एक लाइन खींचना है। आपको ये काउंट करना 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें कितनी लाइन खींचनी है, 6। और 6 लाइन खींचने के बाद में यहाँ पर लिखना है 1000, यहाँ लिखना है 2000, यहाँ लिखना है 3000, यहाँ लिखना है 4000, यहाँ लिखना है 5000, यहाँ लिखना है 6000। और ये चीजें लिखने के बाद में आपको ये तय करना है कि ये क्या दे रखा है, प्राइस। तो यहाँ लिख देना प्राइस। और नीचे क्या दे रखा है, प्रॉफिट। तो इस लाइन में हम लिख देंगे प्रॉफिट। और यहाँ पर आप लिखोगे 10, यहाँ क्या लिखोगे 20, यहाँ लिखोगे 30, यहाँ लिखोगे 40, 50 और ये 60। मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमें ये लाइन खींचकर ही मान को लिखना है। ऐसे मनाए जैसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, वरना हमारा ग्राफ एक गलत की तरह हो जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। अब ये कह रहा है कि 1000 के नीचे क्या है, 10, तो आप इनको मिला दो, ये 1। 2000 के नीचे कितना है, 20, इसको मिला दो। 3000 के नीचे कितना है, 30। 4000 के नीचे कितना है, 40। और 5000 के नीचे कितना है, 50। और 6000 के साथ क्या है, ये देख लो। ये सारे बिंदु आपको लगाना है। देखो,
बिंदु आपने लगा दी, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि बिंदु लगाने के बाद में ये x होता है और ये y होता है, अर्थात ये x निर्देशांक होता है, ये y निर्देशांक होता है। जब भी हम निर्देशांक होते हैं हम ऐसे लिखते हैं x और y। क्या लिखते हैं? x और y। x को भुज कहते हैं, y को क्या कहते हैं? कोटि। और इनके जब निर्देशांक आएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए, जैसे 0 और 0 ये है मूल बिंदु के निर्देशांक, ओरिजिन बिंदु के निर्देशांक, केंद्र बिंदु आप इसको बोल सकते हो, या हम इसको बोल सकते हैं मूल सेंटर पॉइंट। मूल बिंदु के निर्देशांक है 0 0। क्या है? 0 और 0। कई बार एग्जाम में आ जाता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, मूल बिंदु में भुज क्या होगा, मूल बिंदु में कोटि क्या होगी। ये चीज आपको बड़ा ही धैर्य से ध्यान रखते हुए हमें सवाल करना है। मैं जो आपको चीज कहना चाह रहा हूं कि ये पहले निर्देशांक x का आता है, फिर क्या आता है? y का। तो आप चाहो तो इनको 2010 यहां लिख दो, 1010 2020, ये हो जाएगा 3030, ये आ जाएगा 4040, 5050 और 6060। ये लिख देते हो तो उस एग्जामिनर को एकदम करेक्ट पता चल जाएगा कि आप कौन सा सवाल कैसे और क्या कर रहे हो। और उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक स्केल लेनी है, और स्केल लेने के बाद में आपको क्या करना है, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इन सभी को ये मिला देना। बोलो ग्राफ बना कि नहीं बना? यही ग्राफ बनेगा। अब हमें ध्यान रखना है, हिंदी मीडियम वाले इस कॉर्नर में लिखेंगे और वो लिखेंगे पैमाना। क्या लिखेंगे? पैमाना। तो पैमाना आप दो प्रकार से मानते हो, एक तो मानोगे एक्स अक्ष पर और इधर लाइन खींचकर आप पैमाना बनाओगे वाई अक्ष पर। यहां लिखोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, और यहां पर भी लिखोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। ये इतना तो आपको हर क्वेश्चन में करना है, इतना लिखना है। और इनमें प्रत्येक में अंतराल 1000 है तो यहां लिख दोगे 1000, इनमें प्रत्येक में अंतराल 10 है तो ये लिख दोगे 10। अगर ये रुपए है तो ये रुपए में आप राशि लिख दोगे। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? इस ग्राफ को आपको इस प्रकार करना है, धैर्य से करना है, तल्लीनता से करना है। आपका किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। बस आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे राइट तरीके से करना है, समझ कर करना है, और एकदम साफ और स्वच्छता के साथ करना है, तभी क्वेश्चन को करने का वास्तविक आनंद आएगा। अब देखो अगला सवाल। मैंने आपको ग्राफ का सवाल बताया तो सबसे पहले एक चीज बताई कि आपको देखना है कि ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद में ग्राफ की क्या स्थिति है। तो आप इस क्वेश्चन को जब यहां देखते हो तो ये पाते हो कि ग्राफ यहां 2000 से स्टार्ट होता है। चलो कोई नहीं, स्टार्ट होता है अच्छी बात, लेकिन उसके बाद में 3 4 5 6 ये कंटिन्यूटी है। कितनी है? इसमें लगातार ये चीजें। तो क्या हम इस ग्राफ को फिर हम कहां से स्टार्ट करेंगे? क्या 2000 से स्टार्ट करेंगे? नहीं, आप इस कंडीशन में 2000 से स्टार्ट नहीं करोगे। इस कंडीशन में आपके जो ग्राफ के बिंदु लिखना 1000 से स्टार्ट करोगे। 1000 पर हमारे बिंदु है तो हम 1000 को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप 2000 से स्टार्ट करते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी कर सकते हो, लेकिन फिर आपने सबसे पहले जब 2000 से स्टार्ट किया तो आपने अंतराल 2000 का ले लिया। अब आपको 2 के बाद में 4000 लेना पड़ेगा। अगर 3000 लेते हो तो आप ग्राफ को गलत कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब है ये पैमाना होता है या स्केल होता है, बराबर माप के आधार पर ही चलता है, अपनी मनमर्जी से हम नहीं चला सकते। और अगर आप नीचे वाले देखते हो 10 20 30 40 और 50, ये कंटिन्यूटी है, इनमें हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो मान कुछ भी आए, मान का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जो पैमाने में संख्या लेते हैं वो एकदम करेक्ट लेनी है, उनमें हमें थोड़ा सा ध्यान देखते हुए करना है। तो ये हमारा मूल बिंदु हो गया और ये हमारा मूल बिंदु हो गया। तो उसके बाद में क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, एक ऐसी लाइन खींचनी है, यहां पर एक लाइन ऐसी कैसी खींचनी है, यहां पर 2 लाइन खींचने के बाद में आपको क्या करना है, यहां तीर का निशान लगा देना है, यहां पर भी लगा देना है। ये एक्स आ गया और ये क्या आ गया, वाई। अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब आप प्रॉफिट ले रहे हो, चाहे प्राइस ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, ये 2000 से स्टार्ट है तो आपको ग्राफ 2000 से अगर स्टार्ट करते हो, अगर यहाँ आप 2000 लिखते हो तो यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ कितना आएगा 8। तो फिर हमारे कई बार नंबर डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे 1000 से। 2000 3 4000
5,000 और 6,000। इनमें कोई दिक्कत नहीं, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है और ये क्या है 50। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं रहेगी। हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर ये प्राइस या प्रॉफिट है तो वो लिख दो, ये लॉस या प्रॉफिट है तो यहाँ पर जो भी हमें जिस तरीके से रिप्रेजेंट करता है उस तरीके से इस वैल्यू को हमें लिखना है। इस ग्राफ में हमें थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, वो यहाँ है और हमने इसको यहाँ सीख लिया। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? अब हमें कुछ भी नहीं करना है। आप देखो 2,000 के नीचे क्या है 10, ये यहाँ से शुरू हो जाएगा। 3,000 के नीचे कितना है 20, 4,000 के नीचे कितना है 30, ये 40, 5,000 के नीचे और 6,000 के नीचे ये आ गया 50। अब हम क्या करते हैं, कई बार होशियारी कर लेते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं और एक्स्ट्रा होने के बाद में क्या करते हैं, ये ग्राफ है इसको हमें यहाँ मिलाना है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इनको हमें यहाँ मिलाना है। ये देखो, अब मिलाने के बाद में बच्चे क्या कर देते हैं, कई बार इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, एक्स्ट्रा माइंड लगा देते हैं और इसको यहाँ जोड़ देते हैं। अरे भैया इसको कैसे जोड़ सकते हो आप? आपको क्या पता ये ग्राफ ऐसे बनेगा? वो आपको रिमार्केबल बिंदु नहीं दे रहा तो हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं? तो इस कंडीशन में हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, अर्थात ये जो भी है जैसा भी है इसको अपनी इच्छा से रहने दो, हमें यहाँ कोई आइडिया नहीं लगाना है। और अगर ये खाली रहता है तो इसको खाली भी रहने दो। मेरा मानना ये, आपको अपने माइंड से कुछ भी नहीं लगाना है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ आप बिंदु लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो। सवाल में समय जरूर थोड़ा सा लगेगा लेकिन क्वेश्चन की आपके वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है कि नहीं? ये 30, ये 5,000 में 40 और 6,000 में हो गया 50। ये हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद में हमें फिर वो की वो स्टाइल करनी है, पैमाना मानना है। पैमाना एक एक्स एक्सिस पे होगा, एक वाई एक्सिस पे होगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो स्केल लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने माना 1000 और हमने माना 10। आप कभी इसको 2000 मत मानना। हाँ, अगर आपकी इच्छा हो तो सर मैं तो 2000 ही मानू, हमारे 2000 मान्य बिन बैठे को नहीं, तो भाई आप 2000 मान लो। तो 2000 के बाद में आपको फिर 4000 मानना पड़ेगा। क्यों? कि हमें ग्राफ के जो आंकड़े होते हैं पैरेलल चलते हैं, एक अनुपात रेशियो में चलते हैं। हम आपा मनु चाला जिया कौन चला सका, अता दिन पढ़ता जिया चाहता नहीं जिन चला लेता, वह बात अलग है। अब बोर्ड की परीक्षा है, चेक कर बड़ा दूजा है, बटीड बुला दिला, आया कि नहीं है समझ में बात? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है और उसी रेशियो में क्वेश्चन को करने का प्रयास करना, बड़ा ही आनंद आएगा आपका। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हो ना, पढ़ने का बड़ा आनंद आता है। लेकिन आपने तो मन ही कौन लागे पढ़ पाऊं, कौन पढ़ रही, ऐसा करोगे तो फिर समय निकल जाएगी। फिर हमारा क्वेश्चन आया 3 नंबर, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपके सारे डाटा क्लियर हो जाएंगे, फिर आपका सवाल गलत होने की स्थिति पैदा ही नहीं होगी। क्योंकि जितनी कंडीशन के क्वेश्चन बनते हैं सारी कंडीशन हमें उतार दी था सामने। अब देखो मैं अंतराल अलग अलग दे दी हूं। यहां कहां से शुरू हो रहा 2000, फिर 3 4,000 और यहां शुरू कर दिया मैंने 20 से। तो डायरेक्ट 20 मत कर दीजिए। अगर 20 करो जो ध्यान रखना पड़े पर बीच में उतारना पड़ेगा। तो 20 के बाद में आपको 40 लिखना है, 20 के बाद में कभी भी आप 30 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? कि ग्राफ का एक अनुपात चलता है, रेशियो चलता है, जो मैं बार बार आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे हमारा पहला कार्य क्या रहेगा कि हमें इसको एक रेखा खींचनी या और 0 लिखना है, मूल बिंदु है, और फिर आपको ऐसी कैसी रेखा यहां खींचनी है, यहां वाई देना। अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है। चलो 2000 से स्टार्ट हो रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं। अब आप आगे देखो कि आपको नंबर कैसे दे रहा है, 3000 4000। मुझे बताओ पहल पहुंचा तो वो 2000 दे दिया और आगे 1000 को अंतर क्यों दिए? थन गेला बना बन आपने ई बात से दियो कि आप गलत कर दिया, लेकिन आप होशियार गलत कर सका कि कत्ते नहीं कर सका। आप ध्यान रख वाला आदमी है। तो हमें क्या करना, 1000 का अंतराल है, उस अंतराल के अनुसार सवाल करो और इस प्रकार हमें उस ग्राफ को लिखना है कि सारी संख्या हमारी कवर हो जाए। हमें ऐसे नहीं लिखना है कि हमारी संख्या कवर ही नहीं हो, अर्थात संख्या बाकी रह जाए और अपन ढाई कौन पड़े किसी नंबर कटे। और सबसे बड़ी चीज ये, कक्षा 8th में आप पढ़ते हो, पॉइंटों में और नंबर डिस्टर्ब करने वाले आपको नहीं मिलेंगे। जहां तक मैंने ग्राफ का अध्ययन किया, आज तक मैं बोर्ड के एग्जाम दे के आया हूं, बड़ा ही होता ये शुरुआत में आपको डिस्टर्ब करने का वो हमेशा प्रयास करता है, अटैक करे वो। और घना टाबर तो बट
बोल जा अध्याय नहीं होना पड़ा, भाई तो सीधी लाइन को ध्यान रखे। घना जना मास्टर के सीधी स्ट्रेट लाइन खींच दो, अरे भाई सीधी लाइन तो खींचो लेकिन एन को आ जाए सीधी कौन खींचे, बस बाकी खींचे चल लाइन। तो हमें थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। तो देखो ये हमारा 2000 हो गया, ठीक है, जो संख्या 1000 में 3 हो गया, ये 4000 हो गया, ये 5000 हो गया, ये कितना हो गया 6000। और फिर यहाँ लिखोगे तो आप यहाँ से यहीं से है ना, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, और ये हो गया 40, और ये हो गया 50। आप देख लेना कहीं बड़ी लाइन है तो मुझे दिखी नहीं इसलिए मैंने ये मान लिया। हमें ग्राफ में एकदम व्यवहारिक रूप से दिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो 2000 के नीचे का ही है और तो 1000 स्टार्ट करूँ। अगर 2000 से आप स्टार्ट करके चलोगे तो हमेशा हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमें इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, ये तो आ गया 1000, ये 1000, ये 2000, ये 3000, 4000, 5000 और ये 6000। अब 1000 के नीचे 10 नहीं है, 2000 के नीचे 20 है, फिर 3000 के नीचे क्या है 30, 4000 के नीचे क्या है 40, ये 50। अब हमें थोड़ा सा ध्यान रख के करना है, क्यों कि इस ग्राफ को जब हमने उतारा तो थोड़ा सा बिंदुओं का सही व्यवस्थित नहीं रहा है। तो देखो 2000 के नीचे कितना 20, ये 20 रहा, फिर 3000 के नीचे कहाँ है, ये 3000 है और ये 30, ये 40 वाली लाइन है, ये 4000 के साथ आ गई, और ये 50 वाली लाइन है तो ये 5000 के साथ आ गई, और अगर हमारे 60 है तो ये 60 वाली लाइन है, ये 6000 की। उसके बाद में आपको इन बिंदुओं को लेकर एक सीधी सट लाइन खींचनी है। ये लाइन यहाँ तक, इस लाइन को यहीं तक लेके आना, आपको आगे नहीं ले जाना। ये हमेशा जब आप लाइन खींचोगे एकदम सीधी लाइन खींची जाएगी, ये निश्चिंत रहो आप। इस प्रकार की थोड़ी मैंने जब हाथ से खींची तो अलग अंतर आ जाता है, और पेन से जब खींचते हैं, स्केल से खींचते हैं तो अलग आ जाता है। हमें उसके बाद में मानना है पैमाना, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं स्केल, क्या कहते हैं। और जब मानते हो तो ये एक्स एक्सिस होता है और ये होता है वाई एक्सिस, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ये तो हो जाएगा 1000, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 10। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को करना है, कोई भी छोटी मोटी गलती नहीं करनी, और बड़े ही देरी से हमें प्रश्न को समझ कर सवाल को करना है, तभी आनंद आएगा। 3 सवाल मैंने आपको अधिक ग्राफ से जुड़े हुए कराए हैं, और उसके बाद में ये भी एक ग्राफ होता है। कई ग्राफ कैसे मिलते हैं मैंने ये बताया इसलिए कि कई जगह ऐसा ग्राफ भी मिलता है, हमें इस प्रकार मानकर इसको करना है। हमें चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि ये तो निर्देशांक x है, और ये जो निर्देशांक मिलेगा हमें y मिलेगा, ये मूल बिंदु मिलेगा। अब हमें इनको लाइनों को सही ध्यान में रखते हुए ग्राफ के पॉइंट टू पॉइंट और डोर टू डोर मानकर हमें इस क्वेश्चन को सरल करना है, तभी इस सवाल को पढ़ने का आनंद आएगा। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, फिर पढ़ने का क्या मतलब हो। तो हमने जो ग्राफ के पढ़े हैं ये 6 नंबर के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ग्राफ का ध्यान रखना है। ग्राफ का ध्यान रखने के बाद में आपको छोटे छोटे बिंदुओं का ध्यान रखना है। इस प्रकार आप करोगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। आपने समय दिया, इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।